एरीज, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मेष राशि एरीज साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच एरीज, थैंक यू। एरीज मेष राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। चलिए देखते हैं मेष राशि आपका वाओ, पहला कार्ड ही डेविल। ये राक्षस कहाँ से आ गया? क्या कर रहे हो ऐसा कि इतनी लो वाइब्रेशन में हो? कुछ बुरी आदतें अपना ली हैं क्वारंटाइन की वजह से, वो दिक्कत देने लगी हैं। वो शुरुआत तो सिर्फ एक फन तरीके से हुई होगी शायद आपकी उस बुरी आदत के साथ, लेकिन वो धीरे धीरे एक बुरी आदत में तब्दील हो गई। कुछ ऐसा अगर हुआ है, देखिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सिर्फ एक किस्म का ट्रैप होता है ईगो का। तो इससे डरने का नहीं मेरी जान। डरना किस बात का? डर है ही क्या? कुछ नहीं है डर, वो दिमाग की उपज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ लोगों के लिए बुरी आदत है, किसी भी किस्म की बुरी आदत है, आपको बेहतर पता होगा आपको कौन सी बुरी आदत है ना? तो इस हफ्ते थोड़ा सा उस पर फोकस रखो। ये कार्ड, पहला कार्ड आने का यही सबसे बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितना भी स्ट्रेस, जितनी भी फेलियर्स, जितना भी तनाव उत्पन्न हो रहा है, वो सिर्फ इसकी वजह से है। ये बुरी आदत की वजह से है। इसको सुधार लो इस हफ्ते। धीरे 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 स्टेबिलिटी दोबारा से आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, डरना नहीं है, इससे कुछ नहीं कर सकता ये, बस थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स को बढ़ाना है हमने। ठीक है, अगला कार्ड मैजिशियन। सी, प्रयत्न कीजिए, एक्शन लगाइए, थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से जितना भी हम प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ेंगे, नाव के साथ जुड़ेंगे, इस राक्षस के ऊपर विजय हासिल करना उतना ही आसान है। क्योंकि यह है ईगो, यह है दिमाग, यह है शोर, यह है कहानी, यह है किरदार। बस किरदार बनाते जाना, उनको जीते जाना दिमाग में, बस वही। इसके ऊपर विजय हासिल करनी है तो प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ना होगा। लॉ ऑफ एक्शन का इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये कर लो वो कर लो, हो कुछ नहीं रहा, तो ये भी संकेत है आपके लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ लोगों के लिए आपकी दुविधा, आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को चूज कर रहे हो, जो बल्कि आपको लॉ ऑफ एक्शन को चूज करना चाहिए। इसको करके आप बहुत सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उसके हाथ जो हैं वो किसी क्रिया में लगे हुए हैं, तो एक्शन है यहाँ पर। तो ऐसे ही एक्शन करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं। मेष राशि, नॉट सिंह राशि। अच्छा, शायद कुछ लोगों के लिए सिंह राशि से सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन ये मेष राशि की रीडिंग है। तीसरा मेजर अरकाना है यहाँ पर द फूल। बड़ी ऊर्जा है मेरे एरीज, मेरिश के आई डोंट नो गाइस क्या हो रहा है। ये मरकरी रेट्रोग्रेड चल रही है ना, तो यही शब्द थोड़े से ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर 3 मेजर अरकाना है, लेकिन ये 2 मेजर अरकाना ये हमें संकेत दे रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग की जा सकती है, अभी भी इसके ऊपर विजय हासिल की जा सकती है। डरना नहीं है बस। जहाँ पर डर गए तो ये थोड़ा सा हावी वो हो जाता है आपके ऊपर। ठीक है, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगिए। इस सिचुएशन में ये जो मदद इसकी कर रहा है वो है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इसकी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे एमेथिस्ट एक मदद के रूप में इसकी हेल्प कर रहा है, आपके लिए कुछ भी हो सकती है। काउंसलिंग हो सकती है, किसी से बात, अपना दिल का गुबार शेयर करना कि हाँ मुझे इस बात की चिंता है, तकलीफ है। ये भी कुछ लोगों के लिए हेल्प साबित हो सकती है, क्योंकि दूसरा सामने वाला आपको समझेगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्प अवेलेबल है गाइस। इस बात को समझिए। यहाँ पर ये मैजिशियन के लिए ब्रह्मांड की ऊर्जा उपस्थित है, वो प्रकट हुई है ब्रह्मांड की ऊर्जा कि हाँ उसे कह रही है कि मैं हूँ तेरे साथ, इसलिए प्रकट हुई है ना। यहाँ पर इसके हाथ में क्या है? एमेथिस्ट। यही एमेथिस्ट ये साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए होता है, चैनलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये क्रिस्टल। तो यहाँ पर वो उसकी मदद कर रहा है। तो ये इस राक्षस से लड़ने के लिए आपके पास वो बल, वो सपोर्ट, वो हेल्प होगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन क्या हो सकता है आपका? साधना, मेडिटेशन करो, प्रेजेंट मोमेंट के साथ जुड़ने के लिए खास करके प्राणायाम करो। अगर मेडिटेशन ने भी नहीं होती तो अपनी सांस पर ही फोकस लगा लो, वो भी मेडिटेशन ही है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कमजोरी, ये जो कमजोर बने हो ना आप, ये है आपके अतीत की वजह से। हीलिंग हुई नहीं, दे दिया किसी को दोबारा दिल,
फिर उसने वही तांडव किया जो पिछले इंसान ने किया था, तो वही वही ऊर्जा और बढ़ गई। तो ऐसा मत करो मेरी जान, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ बार बार लोगों को, जब तक हील नहीं होते हो, अपने अतीत के साथ पीस नहीं क्रिएट कर लेते हो, अपना दिल, वो जो जख्मी दिल है ना, उसको निकाल कर फिर दोबारा मत दो किसी को आगे, वो भी वही करेगा। जब हमारा दिल टूटा हुआ होता है ना, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करें जो हमें ज़्यादा हमारा शोषण करें, जो हमें ज़्यादा मैनिपुलेट करें, क्योंकि ऐसी लो वाइब्रेशन में होते हैं हम। तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स, कार्मिक, मतलब जो घिनौने लोग हैं, जो सिर्फ आपके दिल को छलनी करेंगे, हम उनको ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ये गुस्ताखी हो गई है आपसे, चलो कोई बात नहीं, होगी तो होगी, मिट्टी डालो, लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करनी है। बाउंड्रीज क्रिएट करो। पहली बात तो अगर ये शख्स तकलीफ दे रहा है, नींद उड़ा रहा है आपकी, आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर कर रहा है, तो ये शख्स नहीं है आपका। इसके सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा उसको हील करने की कोशिश करो मेडिटेशन करके। यहाँ पर है C5 ऑफ सोर्ड्स, अतीत है, सारा कुछ अतीत का है, ये अतीत का है सब कुछ। किसी का एक्स हो सकता है या फिर नया शख्स भी हो सकता है, लेकिन एक्स की तरह बन गया। आपको लग रहा होगा कि नाज ये तो मेरा नया शख्स था, ये कैसे इसकी तरह बन गया। वो इसी वजह से, क्योंकि वाइब्रेशन वैसी थी, वैसे ही शख्स को आपने अट्रैक्ट किया। यहाँ पर थोड़ा गंभीर मसला है एरीज इस हफ्ते। संभलने वाले समझ जाएंगे, बाकी तो फिर राम ही बचाए आपको। अगर आप नहीं संभले ना, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट ऊर्जा है। 5 नंबर बदलाव चाहता है, 5 नंबर बदलाव का होता है कि बदलाव चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, उन्हें रोना धोना वही पसंद है, तो फिर करते रहिए, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, ना ईश्वर ब्रह्मांड की ऊर्जा, ना ही कोई और हेल्प जो है वो कर सकती है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कंफ्यूजन, डिसीजंस मत लेना इस हफ्ते कोई भी, खास करके इस शख्स को वो कोई वादा दे रहे हो, कोई पैसा दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो इस शख्स के साथ, ये जो भी शख्स है आपको बेहतर पता होगा। प्यार के मामले में भी हो सकता है, बॉस भी हो सकता है, करियर में कोई पता नहीं कि मुझे ब्रोकर शब्द सुना, तो कोई मिडिल मैन, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो भी शख्स है इसके साथ अभी वो पूरा इसको कोई भी वादा, इसके साथ कोई भी एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस हफ्ते, क्योंकि अभी आप पूरी पिक्चर नहीं देख सकते, अभी आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। स्पिरिचुअल टीम मदद कर रही है हालांकि आपकी इस हफ्ते में, आपकी इस डोरी को काटने की, इस पट्टी को, पर लेकिन अभी भी पट्टी बंधी हुई है, तो अभी एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा और समझो, जजमेंट है यहाँ पर, मुक्ति तो है यहाँ पर कुछ लोगों की। ये उन्हीं लोगों की है जो एक्शन में आएंगे, जो थोड़ी सी इस बात की गहराई को समझेंगे कि हाँ, तकलीफ थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है, इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो फिर लूट लेगी सब कुछ मेरा। तो यहाँ पर वही लोग जो एहतियात बरतने के लिए रेडी हैं, जो एक्शन लेने के लिए रेडी है, ये हफ्ता आपका उसी में चलेगा। थोड़ा सा आपको ईश्वर पर थोड़ा सा और वो उस कनेक्शन को बनाना पड़ेगा कि ईश्वर ही यहाँ पर आपको रेस्क्यू कर सकते हैं। ईश्वर की ऊर्जा ही, ईश्वर ही आपके जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो आपके लिए एक हेल्प का काम करेंगे। तो ईश्वर से प्रार्थना कीजिए जितना हो सके। पेज ऑफ वांड्स है यहाँ पर एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन बहुत अननोन एनर्जी है गाइज। अननोन एनर्जी समझते हैं आप, जहाँ पर हमें पता नहीं है कि इसका फाइनल आउटकम क्या होगा, सिर्फ हमें मोटी मोटी चीज़ें समझ में आ रही है, मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं कि अच्छा ये होने वाला है, ये होने वाला है, लेकिन स्थायी तौर पर वो होगा कि नहीं इसकी कोई चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर किसी चीज़ की अनाउंसमेंट करने के बारे में सोच रहे हो, मत करना, अभी मत करना, क्योंकि अभी आप रेडी नहीं हैं। पेज की ऊर्जा है, थोड़ी नईव ऊर्जा हो जाती है, थोड़ी सी गलती गुस्ताखी करने की इसमें गुंजाइश होती है पेज में, तो थोड़ा सा इस बात की ध्यान रखना। अपना स्टेटस अगर चेंज कर रहे हो, इन अ रिलेशनशिप, एंगेजमेंट हो गई या कुछ भी ऐसा सोशल मीडिया पर मत करना इस हफ्ते, मत करना। कुछ है यहाँ पर अभी जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा। दी हाई प्रीस्टेस, थोड़ा समझो, अभी थोड़ा चुप रहने का समय है, अभी थोड़ा देखने का समय है, अभी थोड़ा सा ढिंढोरा नहीं पीटना किसी बात का, अभी बस देखो समझो हो क्या रहा है। कोई जो कह रहा है मुझसे कि हाँ तुमसे मोहब्बत है, क्या सच में है, या सिर्फ ये वैसे ही कह रहा है बिना किसी बात के। थोड़ी सी गंभीर पिक्चर को समझने की, यहाँ पर बड़ी पिक्चर को समझने की कोशिश करनी है यहाँ पर, ठीक है एरीज। वाओ, ये इस हफ्ते की आखिरी रीडिंग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी हैवी एनर्जी होगी। थोड़े से और कार्ड्स,
हिडन है यहाँ पर कुछ, ये मुझे ये भी कह रही है, हाई प्रिस्टेस कह रही है थोड़ा हिडन है नाज, उनसे कहो कि अभी चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं हुई पूरी तरीके से, इंटेंशंस अभी किसी की पूरी नज़र नहीं आई। यहाँ पर है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेने हैं। प्रैक्टिकल एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी इस सिचुएशन में? अच्छा खाना, अच्छी नींद, ताकि चिड़चिड़ापन ना उत्पन्न हो, ताकि क्लैरिटी मिले। और स्पिरिचुअलिटी में साधना, माइंड बॉडी स्पिरिट है नहीं आपका बैलेंस में एरीज, थोड़ा सा माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस में लेकर आओ। तो ठीक है, प्रैक्टिकल एक्शंस भी लेने हैं और आपको स्पिरिचुअलिटी में भी मेडिटेशन करनी है। यहाँ पर है अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, कुछ तो है यहाँ पर जो सामने आएगा। शॉकिंग हो सकता है, शॉकिंग न्यूज़ हो सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो हो सकता है इस हफ्ते में। आई एम रियली सॉरी मैं ऐसे मैसेजेस दे रही हूँ, लेकिन ऊर्जा आपके सामने है, मैं क्या करूँ। क्या पता है ऐसे मैसेजेस से भी कुछ लोगों का भला हो जाए, कुछ लोग बच जाएं किसी खतरे से, राइट। तो इसी वजह से हम एनर्जी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते मेरी जान, स्पिरिट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। स्पिरिट मेरे गाल पर ही चाटा मार देगी अगर मैं मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करूं। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ समझ, आपको कुछ ना कुछ दिखा दिया जाएगा कि ये हाल है, ये असली सिचुएशन है। फिर आप कोई एक्शन लेना, लेकिन इससे पहले मत लेना। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। डेफिनेटली कोई खतरा है यहाँ पर जो आपको यहाँ से सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है ईश्वर। और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप सुरक्षित हैं। ये खतरा जो उत्पन्न हो भी रहा है इससे आप सुरक्षित हैं, लेकिन थोड़ा सा तो एहतियात फिर भी बरतनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझदारी तो करनी पड़ेगी, है ना। अगर आपसे कोई कहे कि हाँ इस तार को मत छुओ, इसमें बिजली का करंट है, तो आपको किसी ने कह दिया, कुछ लोग रुकेंगे, कुछ लेंगे कि नहीं मैं चेक करके देखता हूँ कि है कि नहीं। अगर आप वो बेवकूफ़ी करने वाले हैं तो आपसे तो मैं बात नहीं कर रही, तो कर लीजिए वो बेवकूफ़ी, ले लीजिए करंट। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हाँ किसी ने मुझसे ये बात कही है कि इसको मत छूना, इसमें करंट है, इसमें किसी का क्या जाएगा मुझे बताओ। अगर आप तार को छुएं भी तो इससे किसी का क्या होगा। कोई अगर आपको ये कह रहा है कि इसको मत छुओ तार को, इसमें करंट है, तो कोई तो बात होगी ना। तो यहाँ पर वैसे ही समझदारी के साथ आपको काम करने की जरूरत। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जो मैं आपसे कह रही हूँ इसका भी कुछ मतलब है। अगर आपको लग रहा है कि नाज ऐसे मैसेजेस क्यों दे रही है, यकीन मानिए इसका भी कोई मतलब है। आपको ये सचेत किया जा रहा है कि मत छुओ, मत करो अभी। यहाँ पर भी देख लो लास्ट कार्ड क्या है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो सोच रहे हो वो है नहीं इस सिचुएशन में, जो सोचे बैठे हो ना वो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ और ही यहाँ पर कहानी चल रही है और वो आपके सामने आएगी भी ज़रूर। बस अपना मन मत पैला करना, अपना काम करते रहो, ठीक है। थोड़ी सी और कास मेष राशि एरीज साइन के लिए, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है आई एम डिसाइसिव। डिसीजंस लेना, जो कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि अभी मत लेना, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ काम कर सकते हो कि हाँ अगर मुझे फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना पड़े तो वो क्या होगा। थोड़ा सा सोच विचार विमर्श करना अच्छे लोगों के साथ, ठीक है। आई एम पेशेंट। धैर्य के साथ काम करना है। धैर्य जितना करोगे अपने लेकर आओगे जीवन में, उतना ही अपना आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना धैर्य होगा ना मेरी जान, उससे पता क्या होता है, उससे जल्दबाजी से जो नुकसान होना ना उससे बच जाते हैं हम। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा धैर्य के साथ काम करें। आई एम स्ट्रांग। इससे डरना है नहीं। ये बहुत डरपोक ऊर्जा होती है, ज़िद्दी ऊर्जा होती है, बेशरम ऊर्जा होती है, लेकिन एट द सेम टाइम ये डरपोक ऊर्जा भी होती है। ये दिखने में जितना भयंकर लगता है ना कि हाय राक्षस, होता कुछ नहीं है। ये ईश्वर के सामने नहीं टिक सकता। ये जो पावर है, वाइट लाइट है, इसके सामने नहीं टिक सकता। तो उसी बात को ध्यान में रखना है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं इसके ऊपर विजय हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल। अगर कुछ भी ऐसा हो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी हो जाए, उसके लिए भी धन्यवाद करना, क्योंकि वो भी आपके लिए एक किस्म की हेल्प है। क्योंकि आप कुछ सोचे बैठे थे, कुछ और रहा है, तो वो कुछ बड़ा होने से पहले ही किसी का पर्दाफाश हो गया, तो वो भी तो हेल्प ही हुई ना। तो धन्यवाद करना मत भूलना अपनी स्पिरिचुअल टीम का, ठीक है। एरीज मेष राशि, आई होप कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इतनी डिफिकल्ट एनर्जी है, मेरे शब्द पता नहीं कैसे टूट मरूट सी मैं क्या बोल रही हूँ गाइस, टूट रहे हैं मेरे शब्द। मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी, इससे पहले कि मैं और गुस्ताखियाँ करूँ शब्द बोलने में। तो मैं इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करूँगी इस उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।